न्यूज़ 22J में आपका स्वागत है। बता दें कि सगड़ी तहसील क्षेत्र के कृष्णा पटेल इंटर कॉलेज रोहुआर बैदौली के प्रांगण में आज सरदार पटेल की जयंती समारोह मनाई जा रही है। लौह पुरुष सरदार पटेल जयंती समारोह की अध्यक्षता रामचंद्र सिंह पटेल और संचालन जयराम सिंह पटेल ने किया। मुख्य वक्ता सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने कहा कि हम बटेंगे तो हटेंगे। लौह पुरुष सरदार पटेल के विचारों पर, उनके पद चिन्हों पर चलकर ही समाज और देश का हित हो सकता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमित सिंह पटेल ने कहा कि केंद्र का मजबूत होना जरूरी है। यह सरदार पटेल का सपना था। सरदार पटेल एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिन्हें समझना और जानना देश हित में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह को दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसमें विद्यासागर पटेल, भोजराम सिंह पटेल, महात्म यादव, देवनाथ सिंह, लालसा सिंह, रमेश सिंह पटेल, मनोज राजभर, अंगद सिंह, राम सबद आदि लोगों ने सरदार पटेल जयंती के शुभ अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। आयोजक राघव सिंह पटेल ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। आइए देखते हैं कौन क्या कह रहा है। आपके संरक्षण के लिए साथियों, बहुत बड़ी बात सरदार पटेल ने कहा। आज अगर वो प्रधानमंत्री होते तो शायद इस देश की दशा नहीं होती। इसलिए साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें न करते हुए मैं आपको काफी देर है कर रहे थे, लेकिन देश हित के लिए वो अपने लॉ की प्रैक्टिस छोड़ के आए। और उनके दो व्यक्तित्व जो दिखते हैं कि देश के लिए जो करना पड़े वो करना पड़ता है। तो अगर आप ध्यान दें कि खेड़ा सत्याग्रह में जब 1917 में महात्मा गांधी जी ने उनको एक जिम्मेदारी दी कि जाओ तुम करो, तो अहिंसावादी तरीके से जो उस समय बहुत सी क्या कहेंगे गांववासी जो भूखमरी पड़ी थी, अकाल पड़ा हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने किया। फिर जब बारडोली में उन्होंने 1948 में किया तो सरदार जी नाम महात्मा गांधी जी ने उन्होंने दिया, और इसलिए दिया कि इतने ज़्यादा लोगों का समूह होने के बावजूद भी उन्होंने अहिंसक ढंग से इस पूरे जो ये प्रोग्राम था उसको प्रतिपादित किया। लेकिन यही सरदार पटेल जो इतने अहिंसक थे, अहिंसा पर विश्वास करते थे, जब जरूरत पड़ी और हैदराबाद जब भारत में अपना विलय नहीं कर रहा था तो उन्होंने ही जरूरत पड़ने में देश हित के लिए ऑपरेशन पोलो किया। उसे डरा धमका के 565 रियासतें जो थी उसमें उन्होंने उसको मिलाया। उन्होंने कहा कि अलग होना कोई निर्णय नहीं हो सकता है, आपको हमसे मिल के रहना होगा। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान रखें कि आज हमारा जो संविधान है, हम बाबा साहब का नाम बहुत विनम्रता से लेते हैं। उन्होंने बहुत काम किया है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि जब पटेल जी ने 565 रियासतों का विलय किया तो उन्होंने एक चीज़ समझ लिया कि अगर अलग अलग रियासतों को, अलग अलग राज्यों को हम ज़्यादा पावर देंगे तो आगे भविष्य में ऐसा दिन फिर आ सकता है कि ये रियासतें अपने से अलग होने की सोच सकती हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो संविधान में वैसे तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का पूरा बनाया हुआ था, पर इनका बहुत बड़ा मत था कि यहाँ पे केंद्र को मजबूत रखा जाए। राज्य सरकारों के अपने सभी बहुत से नियम हैं, बहुत सी चीजें हैं जिस पर उनका एकाधिकार है, लेकिन मजबूत उन्होंने केंद्र को रखा ताकि ये देश एकता में हमेशा पिरोया जा सके। ये ऐसे नेता थे जो कहते हैं कि नेता क्या होता है, नेता वो होता है जो भविष्य देख सकता है। और ऐसे नेता आजकल के जमाने में अगर आप देखें तो बहुत कम है जो भविष्य देख सकते हैं कि आगे क्या परेशानियां आ सकती